आज सुबह 9:26 पर एक बड़ा यात्री विमान शहर के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। HAC की स्थापना के बाद से ऐसी तबाही कभी नहीं देखी गई। कमीशन ने इस हादसे की असली वजह का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम जांच के लिए तैनात की है। आप लोग पीछे जाइए, मीडिया के लोगों का आना मना है। जल्दी से अपनी अपनी पोस्ट पर जाओ। छिपते छिपाते पहुंच ही गया। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, फिर भी ऐसे हादसे हो रहे हैं। I always knew where I stood. I tried to be so good. Look at me now, I don't know how, but I'm a real hero. No hiding in the shadows, time to strut. I'm gonna make a splash to make this cut. You've got to believe that I am free, so no hesitation. Picture your planet in disharmony. Jump into the night, cause now the trouble. Don't you miss the fight, just get there out the double. You gotta make a difference, moving with a purpose. I'm feeling my inertia. Stubbornly, I will believe, Stubbornly, I will believe, Is it my turn to be the hero? 'Cause I got to be the hero. 'Cause I got to be the hero. 'Cause I got to be the hero. All my life they said that I was strange, but I knew that I could be the change. I still ain't done enough, not even close. वो देखो। बॉल इधर किक कर। अरे बॉल यहाँ फेंको। क्या कर रहे हो? बॉल इधर फेंको ना। लियो जैन, बच्चों को अपनी मुश्किलें खुद सुलझा लेने दिया करो। उनके लिए तुम इतनी फिक्र मत करो। अनाथालय के डायरेक्टर हो गए हो तो बड़े रुबाब से बात कर रहे हो। हाँ मुझे चिढ़ा रहे हो ग्रेट रिपोर्टर लियो? अरे अब रहने भी दो। 10 साल बाद मिले हैं तो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे की तारीफ करनी है। शुरुआत तो तुम नहीं की थी। चलो ठीक है, मैं मुद्दे पर आता हूँ। मुझे इस बच्ची को तुम्हारे पास छोड़ना है। क्या ऐसे भी? ये बेचारी अनाथ है। मैंने पता लगाया, इसका परिवार उस हादसे में खत्म हो गया। मतलब वो प्लेन क्रैश वाला हादसा, ये बच्ची उसमें बच गई थी, पर किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने इसे सबसे पहले देखा और चुपचाप निकाल लाया था। तुमने? पर क्यों? क्योंकि उस हादसे के पीछे बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। मुझे डर था कि ये उनका शिकार ना बन जाए। न्यूज़ रिकॉर्ड। तबाही के पीछे का सच, हीरोज की सामूहिक विफलता। तुम बेवकूफ हो या पागल हो गए हो? तुम्हें हादसे की रिपोर्ट देनी थी तो तुम हीरोज पर उंगलियां क्यों उठा रहे हो? इतने हीरोज हैं तो प्लेन को मदद क्यों नहीं मिली? हम सच को सामने नहीं लाएंगे तो क्या लोग भी सच जानने की परवाह नहीं करेंगे? लगता है तुम्हें अब भी समझाने की जरूरत है। इस तरह का शक ट्रस्ट वैल्यू पर गहरा असर डालेगा। क्या लगता है वो दुनिया के लिए अच्छा होगा या बुरा? पर उन्हें तो अपने हीरोज पर कितना भरोसा था ना। उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कि मौत के मुंह से वो उन्हें नहीं निकालेंगे। हाँ? ये क्या बकवास है? कौन कैसे नहीं निकालेगा? और कितनी बार बताऊं, ये सिर्फ एक हादसा था, एक एक्सीडेंट। अच्छा ठीक है, लोगों के लिए इससे ज्यादा जरूरी कुछ और भी है। तुम वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करो। फिलहाल तुम्हें
फूड और ट्रैवल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। कुछ टाइम देखते हैं, फिर सोचेंगे। इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस्तीफा देता हूँ। क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? प्लेन क्रैश की जांच करो, डर का सामना करो, दुनिया को सच पता चलना चाहिए। रुक जाओ, किधर जा रहे हो? प्लेन क्रैश की जांच करो, रुक जाओ, डर का सामना करो, दुनिया को सच का पता चलना चाहिए। छोड़ दो, सबको सच जानने का पूरा हक है। एक सेकंड, तुम अभी क्या कह रहे थे? ये क्रैश अपने आप नहीं हुआ, करवाया गया है। ये सब हीरोज के आपसी झगड़े की वजह से हुआ है। उसके बाद क्या कह रहे थे? डर का सामना करने से क्या मतलब है? ग्लैमर लैब के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ। चलो कहीं और चलते हैं। लियू ज़ेन, ग्रेट रिपोर्टर लियू। ओह सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। तुम्हें ऐसे देखकर लग रहा है कि चीजें कुछ ज्यादा ही उलझी हुई हैं। पहले मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि बच्ची को तुम्हारे पास रखना ही सही होगा। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मैंने ये अनाथ आश्रम बनाया ही इसलिए था ताकि मैं ऐसे बच्चों की मदद कर सकूं। मैं जानता हूँ, बिल्कुल एक असली हीरो की तरह। अब बस भी करो यार, तुम फिर शुरू हो गए। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो हम फिर से करते हैं। बताओ कैंडी किस हाथ में है? अगर इस बार भी बता दिया तो पूरे 10 बार हो जाएंगे। जल्दी बताओ ना, जल्दी करो, जल्दी। कैंडी इसमें है। बच्ची खुशकिस्मत लगती है। पता नहीं ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती। हाँ सही कहा। इसका नाम क्या है? क्यों ना इसे सायन बुलाएं, नीले रंग की तरह। देखो मुझे क्या मिला। सायन ने मेरे लिए कार्ड चुना और देखो मुझे सच में गोल्डन कार्ड मिल गया। मजा आ गया। मुझे भी ऐसा चाहिए। सायन कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम लोग? साइन को तंग करना बंद करो। ओहो हद है, ये बच्चे सायन के पीछे पड़े रहते हैं। चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। डरना नहीं। बेटा सायन, मेरे साथ चलकर ड्राइंग करोगी? ये देखो, चलो इस पेपर पर ड्राइंग करते हैं। ये देखो, एक खजाने का नक्शा। अब इस नक्शे में खजाने की जगह पर निशान लगा दो। घबराओ मत बेटा, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे वहाँ पर निशान लगा दो। चलो चलो जल्दी करो सायन बेटा। मेरे पति की तो किस्मत ही पलट गई। पिछले 10 सालों से उनके सर पर बाल नहीं थे और अचानक उनके बाल आ रहे हैं। जब से घर बदला है हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब चैन की नींद आने लग गई है और मैं पहले से जवान दिखने लगी हूँ, है ना? मतलब सायन ने तुम्हारे लिए नया घर ढूंढा और जब से तुम वहाँ गई तुम्हारी किस्मत बदल गई। हाँ हाँ वही तो। जब से उस लड़की का हाथ लगा मेरी मैरिड लाइफ काफी अच्छी हो गई है। सायन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये देखो, मैंने चॉकलेट से इन 3 लड़कों की तस्वीर लगाई है। तुम्हें इसमें से जो अच्छी लगती है वो खा लो। टेंशन मत लो, ये खाने वाले रंग से बनी है। जो
जो पसंद है खा लो। कुछ सुना? कियान ने अचानक से नौकरी छोड़ दी। हाँ सुना है, वो शादी कर रही है। लड़का देखने में बिल्कुल साधारण सा था, पर उसका बाप तो कंपनी का सीईओ निकला। क्या किस्मत है, अब वो उस महल जैसे घर में रहेगी। वो कितनी लकी है ना? मैंने तो सुना है कि लड़के को चुनने से पहले उसने सायन को उसकी फोटो दिखाई थी। सच में किस्मत का तारा है। अरे सायन बेटा, जरा बताओ तो मुझे कौन से शेयर खरीदने चाहिए? सुनो सायन, मेरा बेटा 3 कॉलेजों में चुना गया है। बताओ तो कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा? मेरे प्यारे पोते, अगर सायन तुम्हारे सर पर हाथ रख देगी तो तुम बहुत समझदार बनोगे। मिस जाओ, आप उन्हें लेकर आई हैं। बस 1 ही मिनट लगेगा, जल्दी करो। आइए। तो तुम वो किस्मत का तारा हो। मेरी प्यारी सायन, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, उसे जल्दी ठीक होने का आशीर्वाद दे दो। ये भेंट स्वीकार करो, बस उसे ठीक कर है, दो। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। सायन, देखो मैं यहाँ लोगों का भला कर रही हूँ और अच्छे काम का दिखावा नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी जो तुमने देखा उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मिस जाओ, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप सायन को पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो मेरी रिश्तेदार थी, उसका पति बीमार है। वो सायन से मिलने के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई थी। उसने ये पैसे भी जबरदस्ती दे दिए। मैं तो इन्हें अनाथालय को दान करने वाली। हमें पैसों की कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, लोगों से लूटा हुआ पैसा कभी नहीं लूंगा। नींद सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सायन, कभी भी कोई तुम्हें परेशान करे या फायदा उठाए तो सीधा मुझे बताना, समझ गई ना? इस डॉल में उसके आशीर्वाद की बरकत है। इसे रखोगे तो किस्मत अच्छी रहेगी। शुक्रिया। ये कितने की है? कोई पैसा नहीं, आशीर्वाद की कीमत थोड़ी होती है। कभी सोचा नहीं था कि हम इतने लोगों की मदद कर पाएंगे। मेरी मदद करो, मुझे एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से पास करा दो। मैं अगले साल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती हूँ। सबके चेहरों पर हंसी कैसे खिल रही है, ये उस उम्मीद की वजह से है जो उन्हें हमसे मिली है। तुम्हारा शुक्रिया सायन, सबकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। तुमने कहा था तीनों में से बेस्ट चुनेंगे, तुम हार गए हो। इस बार राजा मैं बनूंगा। नहीं, मेरी बारी है। रहने दो, मुझे और खेलना ही नहीं हाँ। डाउनफॉल की घटना को 28 साल बीत चुके हैं। इन 28 सालों में जहां हमें कहने को हीरोज की सुरक्षा तो मिली है, वहीं हमने उनके आपसी संघर्ष को भी देखा है, उनके टकराव से हुए विनाश को भी झेला है। हालांकि कमीशन ने कई तरह के नियम कायदे आजमाए, पर उनसे फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि हीरोज को बनाने की शक्ति जनता से आती है और लोगों की इच्छाओं को नियमों में बांधा नहीं जा सकता। केवल सही मार्गदर्शन के जरिए ही हम समाज में सही व्यवस्था ला सकते हैं। इसलिए मैं एक्स बनना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मैं वो व्यवस्था ला सकती हूँ। ये भी यकीन है कि मैं उन ऊंचाइयों तक पहुँच ये सकती हूँ। रेडियो पर और कौन बोल रहा है? ट्रस्ट वैल्यू का ये सिस्टम भी हटाकर मैं एक बड़ी लड़की कह रही है कि वो दुनिया बदलेगी। जो व्यवस्था सही ना हो वो दुनिया में सिर्फ तबाही लाती है, और मैं हीरो बनूंगी ताकि दुनिया में अमन, शांति और कायदा ला सकूं। तुम काफी अच्छा बोली। ग्रेजुएशन समारोह को अपने भाषण में बदल दिया। वैसे तुम पहले से ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच चुकी हो। अगर सबसे ऊंची रैंक लाकर एक्स बनना है तो मुझे लोगों की नजरों में बने रहना होगा। मैं जानता हूं हमने तुम्हारे साथ सख्ती बरती और तुमने भी हमें कभी निराश नहीं किया, लेकिन अपने अहम को कभी भी खुद पर हावी मत होने देना। अच्छा, तुम्हें बता दूं कि मैं मिकी से बात कर चुका हूं।
पहले तुम डीओएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी और जब तुम 18 साल की हो जाओगी। नहीं डैड, मैं 18 में शुरू नहीं करूंगी। उस टाइम तक तो मैं टॉप 10 में होना चाहती हूँ। पिछले सीजन के टॉप रैंक के हीरो कपल मिस्टर मैचस्टिक और मिस ब्लेजिंग फायर एक स्कैंडल में फंस गए हैं। हीरो रैंकिंग के बदलने से हीरोज का नया दौर फिर शुरू होगा। हाँ, ये तुमने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं? अजीब है, ब्लेसिंग सॉन्ग गाने के लिए मुझे यही कपड़े पहनने होते हैं। अच्छा, तो तुम वही लड़की हो जिसे लोग सेक्रेट मेडन बुलाते हैं। हाँ, वैसे तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तुम यहाँ नए आए हो? हाँ, मैं अभी दूसरे अनाथालय से आया हूँ। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मैं वो तूफान हूँ जिसे लोग बर्बादी कहते हैं। अरे सर, आप उसे यहाँ रखने के लिए राजी क्यों हुए? वो लड़का तो अपनी बुरी किस्मत के लिए बदनाम है। वो जहाँ जहाँ गया है वहाँ अपने साथ बर्बादी ही लेकर आया है। कहीं आग लग गई तो कहीं संस्था ही बंद हो गई। एक अनाथालय तो बाढ़ के पानी में पूरा ही डूब गया। जरा सुनिए डीन सर, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? अगर मुझे मुश्किलों से डर लगता तो क्या मैं ये अनाथ आश्रम चलाने की हिम्मत करता? और अब हम इतने सालों की मेहनत के बाद लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने में कामयाब हुए हैं। ये कभी मत भूलना, हम हर बच्चे के साथ दया और प्यार से पेश आते हैं। जाओ और ये डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। फिर से 6 आया। कैसी किस्मत है, तुम्हें कभी हरा ही नहीं पाता। तुम कुछ और खेलना चाहोगे? वैसे तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? ये तो मुझे भी नहीं पता। लाओ अपना हाथ दो। हाँ। मैंने पिछले अनाथालय से सुना था कि कलाई पर जितना ज्यादा नंबर होगा तुम्हारी काबिलियत भी उतनी ज्यादा होगी। कितने ज्यादा नंबर हैं, इसलिए तो तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है। तुम्हें इतने ज्यादा नंबर कैसे मिले, बताओ ना। मुझे नहीं पता, बचपन से ऐसा ही है। मेरी कलाई पर भी नंबर है, ये देखो। हाँ? मेरे पास सिर्फ 2 नंबर्स हैं, पर इससे पता चलता है कि मुझ में भी एक स्पेशल पावर है। पर तुम्हारी कलाई पर सिर्फ 2 नंबर क्यों है? शायद लड़के लड़की का फर्क हो। जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं ये नंबर बढ़ा लूंगा और फिर मैं एक हीरो बन सकता हूँ। यही बात डीन ने भी मुझे कही थी। कह रहे थे मैं लोगों की किस्मत चमकाती हूँ, उनकी उम्मीद जगाती हूँ, इसलिए मैं एक हीरो की तरह हूँ। पर समझ नहीं आता ये सब मुझे ही क्यों करना है। मुझे कोई हीरो नहीं बनना। मैं तो सिर्फ दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ, हर दिन खुश रहना चाहती हूँ। सायन, तुम्हारे बालों का रंग बहुत ब्राइट है। तुम सिर से पैर तक सफेद कपड़े पहनोगी तो अच्छा रहेगा। तुम और बेहतर गा सकती हो, कोशिश करो। आज से सायन हमारे अनाथ आश्रम की सेक्रेड आइडल होगी। मैं भी आम लोगों की तरह गलतियां करना चाहती हूँ। मेरे साथ आओ। हम कहाँ जा रहे हैं? ये लो तुम्हारे लिए। इससे अच्छी किस्मत का श्राप तोड़ दो। अपनी आंखें बंद करो। आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? माफ कीजिए, नए गाने की तैयारी में थोड़ी देर हो गई। डीन सर, सायन आ गई है। उसने एक नया गाना भी तैयार किया है।
जल्दी जाओ और जाकर ये सब रोको, अभी जाओ। जी साहब। ये तुम्हारे लिए। अपनी अच्छी किस्मत का श्राप तोड़ दो। अपनी आंखें बंद करो और अब धीरे से घूम जाओ। तुम्हारे सामने एक लाल बिंदु है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो सीधा उस पर निशाना लगेगा। 3, 2, 1। देखा, अच्छी किस्मत होने से भी हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। इधर आओ, इस तरफ, जल्दी जल्दी आओ, यहाँ से निकलो। ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने का और उसके जरिए एक हीरो बनने का मेरा सपना इतनी आसानी से चूर नहीं हो सकता। सायन मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।